बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अख्तर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। हाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हमारे भक्कर नेटवर्क के दोस्त शकील हैदर साहब ने कुछ बहुत सी गैरत की और शर्म दिलाने वाली बातें की हैं उस हवाले से। और फिर हम बात करेंगे कि डॉक्टर खुर्रम हमीद जो न्यूरो सर्जन थे DHQ अस्पताल भक्कर में, उनका तबादला हो गया था मियाँ वाली, तो उनकी वापसी के हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा देंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी डॉक्टर खुर्रम हमीद साहब जो न्यूरो सर्जन थे, भक्कर में तैनात थे, उनका तबादला वज़ीर आज़म साहब ने अपने हल्के में करवा लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत प्रेशर आया, लेकिन किसी सियासी ने भी उस पर कोई कान न धरे। मलिक गज़नफ़र साहब ने अपने दी कोशिश की, लेकिन फिर उस किस्मत ने साथ दिया और डॉक्टर खुर्रम हमीद साहब ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो है वो दिया। उसके बाद असल बात ये है कि एक तरफा बात की जाती है, दूसरी तरफ की हकीकत नहीं दिखाई जाती। शकील भाई ने इस हवाले से जो बातें की हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी हैं कि जी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के वो वापस आए हैं। मेरा उनसे सवाल है कि क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भक्कर वालों की पाबंद थी, या आपका वहाँ पे हेड बैठा हुआ था जिसको इसका एहसास था और उसने डॉक्टर खुर्रम हमीद साहब को जो है वापस भक्कर भेज दिया। और दूसरा, आप खुर्रम हमीद साहब से खुद पूछ लेना, आपने अपने ताई बात तो कर दी, आपके हाथ में माइक आ गया, कैमरा आ गया, आपने बात तो कर दी, आप खुर्रम हमीद साहब से खुद पूछ लें कि जी असल हक़ाइक़ क्या है, आप किस तरह जो है दोबारा भक्कर आपकी तैनाती हुई है। एक पॉइंट तो ये है, उन्होंने उनसे नहीं पूछा। अगर वो पूछ लेते, ज़ाहिर है अगर वो पूछते तो शकील भाई को जो है लाजमन वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता कि उन्होंने असल बात बता देनी थी। खैर उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन हम शकील भाई को असल बात बताएंगे और हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद वो जो है वो किसी भी जगह पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद उनको किसी भी ज़िला में DHQ में उनको तैनात किया जा सकता था। इसमें सबसे ज़्यादा जोर लगाया जा रहा था कि दोबारा मियाँ वाली तैनाती पे या तौसा में, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम मियाँ वाली जो है वो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का आबाई ज़िला है और तौसा जो है वो हमारे मोहतरम बुज़दार साहब का आबाई ज़िला है। तो दोनों अपनी तरह कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा डॉक्टर जो है उनके ज़िला में आ जाए। लेकिन मलिक गज़नफ़र साहब की ये अभी मेरी वीडियो के दौरान ही इस बात में, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको मलिक गज़नफ़र साहब की जो वहाँ पे सेक्रेटरीट में बात होती रही है उसका स्क्रीनशॉट भी अभी आपके सामने आएगा। मलिक गज़नफ़र साहब ने वहाँ पर सेक्रेटरीट में, चूँकि ये मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं ये मुकर्रर हुए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में, तो इन्होंने अपने तय कोशिश की और वहाँ पे दोस्तों से कहा, ब्यूरोक्रेसी से कहा कि जी मेरा ज़िले का ये न्यूरो सर्जन है, आपने वहाँ से लिया था, तो बराए मेहरबानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद अब ये चांसेज हैं कि आप उनको बकर लगा सकते हैं और इसमें कोई कानूनी मसला भी नहीं है, तो आप मेहरबानी करें इनको जो है हमारे ज़िला में दोबारा वापस भेज दें। तो मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब की ज़ाती काबिश, इसमें देखें अगर किसी और ने करवाया होता, मलिक गज़नफ़र साहब का स्क्रीनशॉट सामने आ गया है व्हाट्सएप पे कि जो उन्होंने जिन दोस्त को कह रखा था, जिन साहब को कह रखा था, तो अगर बाकी किसी सियासी ने ये करवाया होता तो वो भी सामने आ जाता। तो ये जो डॉक्टर खुर्रम हमीद साहब की बकर वापसी है ये टोटली तौर पे मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब की ज़ाती काविश है और उनको जो है अपने हल्का की आवाम का, अपने ज़िले की आवाम का एहसास था कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो हैं और वो उनको मेरे ज़िले में आना चाहिए ताकि मेरे ज़िले की आवाम जो है वो जो है इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। ये असल हक़ाइक़ थे कि डॉक्टर खुर्रम हमीद साहब की जो है वो वापसी किस तरह हुई। अब जो मैं आगे वाली बात करूँगा वो मेरे मोहतरम भाई हैं शकील हैदर साहब, भक्कर नेटवर्क के, उनकी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ दोस्तों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि शकील हैदर साहब जो है जिस भक्कर नेटवर्क पे वो बतौर एंकर काम कर रहे हैं, वो उनके जो मालिक हैं वो नवानी साहब के, नवानी खान ग्रुप जो हैं उनके बहुत करीबी हैं, उनके काउंसलर भी हैं इरफान बुखारी साहब। तो एक तो उनकी ये मजबूरियाँ हैं कि बहुत ज़्यादा अवामी खिदमत महाज पे मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब पे तनकीद की कि ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जो है वो हाज़िरी लगवानी होती है, शकील भाई की हाज़िरी लगेगी इरफान बुखारी साहब के सामने कि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और हमारे जो है मुखालफिन को बहुत आप अच्छी तरह रगड़ा दे रहे हैं। और फिर बुखारी साहब ने भी ज़ाहिर है अपनी हाज़िरी लगवानी होती है नवानी ग्रुप के जो हैं कायदीन के सामने कि जी मेरा चैनल आपको इस तरह सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ दोस्तों को जिनको नहीं मत पता, मैं ये भी बता दूं कि ये नवानी ग्रुप का ज़ाती समझे चैनल है, उनका ज़ाती उनका सोशल मीडिया है, ये उस टीम से जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं हम कि शकील भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि जी गैरत करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, एक नया कल्चर शुरू हो चुका है। भाई ये नया कल्चर नहीं है,
आप अपनी मालूमात दुरुस्त करें। शायद आपको इस बात का हाँ मैं आपके सहाफ़ती कैरियर के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आपकी बातों से और आपकी उस जो तज्ज़िया था उससे मुझे मालूम हुआ है कि आपका सहाफ़ती तजर्बा नहीं है, आपकी सहाफ़ती मालूमात कमज़ोर हैं, आपको कहीं से सही मालूमात नहीं मिली। अगर मालूमात मिलती तो आप पहले रशीद अकबर ख़ान साहब नवानी साहब की वो वीडियोज़ देखते ना, तो सबसे पहले आप उस पर तज्ज़िया करते, आप उस पर कहते जी कि ये शुरुआत किसने की है। लेकिन हैरत की बात है कि जिसने शुरुआत की है आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। हाँ, क्लीन चिट भी आपने खैर नहीं दी, वो भी हमारी मजबूरी के ज़ाहिर दूसरी सब तरफ से इसका जवाब आ जाना था। आपने ये कहा जी कि उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किया, लेकिन देखिए ना जिस तरह आपने वो जो धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की है जी कि जी शराफत की सियासत ख़त्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया, वो बिल्कुल आपने जो है एक वन साइडेड बातें की हैं। आपका एक बेहतरीन जो तज्जिया बनता था वो रशीद अकबर ख़ान साहब की एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद वीडियो हैं। मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले जिस वीडियो पे बात करना चाहूँगा वो ये, पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद मैं जो है आपसे बात करता हूँ। इस वीडियो पे इस तबसरा करते हैं। ये जहन च लगे निमानी रशीद अकबर खान हूं कुछ नहीं आता भाई ना 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 ये जैसी तमाम को जाना से टिका के जी दोस्तों, आपने वो वीडियो देख ली कि जिसमें रशीद खान साहब मेरी तो ज़ुबान साथ नहीं दे रही कि मैं वो बातें दोहराऊं। आपने वो बात सुन ली कि वो किसी की माँ के मुतालिक क्या कह रहे हैं। तो शकील भाई से मैं मुखातिब होकर कहूँगा और थल के बल्कि पूरे ज़िला के हर गैरतमंद को मैं दावत फ़िक्र दूंगा कि किस किस शख्स ने इस रशीद अकबर खान साहब की इस वीडियो पे जो है वो कोई बेलाग तबसरा किया या किसने कहा कि ये गलत हुआ। गैरत हर किसी में है, हम नहीं कहते कि कोई मतलब मैं तो बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हर शख्स गैरतमंद है, लेकिन थल की गैरत का जो है वो सबूत दिया है मलिक गज़नफ़र बाज़ छीना ने। कैसे दिया है कि सबसे पहले शकील भाई को चाहिए था कि वो रशीद खान साहब की उस वीडियो का कि जी ये कैसी सियासत है, आप इतना अरसा MNA रहे हैं, आप पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में जाते रहे हैं, ये आपकी सोच है, ये आपकी फिक्र है जी कि आप अपने मुखालिफ को कह रहे हैं कि अगर एक बंदा आपके खिलाफ वो यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है तो आप कह रहे हैं जी मैं ऐसी लोगों की तो मैं माँ के साथ ये करता हूँ और टिका के करता हूँ। ये आपको नज़र नहीं आई। फिर बात वही आ जाती है कि जो आपकी मजबूरी है, आपके चैनल की मजबूरी है कि आप नहीं कुछ कह सकते। तो बहरहाल ये एक वीडियो थी। अब जो है वो दूसरी वीडियो देख लें जिसमें खान साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, फिर उस पर भी बात करते हैं। अगर जी मंझले आला दा दौर मुकी क्यों मंझले वाले तेरे घर बढ़ गए। आपने ये वीडियो देखी दोस्तों, उसमें आपने देखा कि जी रशीद अकबर खान साहब वो जो खानों के खान और पता नहीं क्या क्या उनको लोग कहते रहते हैं। खैर जो उनको पसंद करते हैं, जो उस ज़हनियत के हैं, जो इन बातों को पसंद करते हैं, तो वो तो खान साहब की शख्सियत को भी पसंद करते हैं, उनकी बातों पे तालियां भी बजाते हैं खड़े होके। तो वो एक बात सामने आई कि रशीद अकबर खान साहब ने कहा कि मलिक गज़नफ़र बाज़ छीना जो है वो कहते हैं जी कि अब वो चादर बांधने वालों का, या मैं सरेकी में थोड़ा सा बात करूँ कि डेढ़ बनाने वाला टाइम नहीं दिया। तो वो मलिक गज़नफ़र बाज़ छीना साहब ने कहा कि जी कि वो बात मैंने की कि जी हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे तो उनकी अलग अपनी एक सोच होती थी, अब नौजवान नस्ल जो है उसकी अपनी एक सोच है। तो अब उनका दौर ख़त्म हो रहा है, जो बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया तक हर बंदे की एक्सेस है। उस हवाले से उन्होंने बात की कि अब दौर चेंज हो रहा है, अब नौजवान नस्ल सवाल पूछती है कि जी मेरे थल में काम क्यों नहीं हुआ, मेरे मनकेरा में कॉलेज क्यों नहीं बना, मेरे हैदराबाद में कॉलेज क्यों नहीं बना, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं मानी शेरगढ़, यहाँ पे तालीमी इदारे क्यों नहीं बने, सेहत की सहूलियात क्यों नहीं फराम की गई। उनका जो बात करना था वो चादर वालों के मुतालिक, चादर बांधने वाले के मुतालिक मलिक गज़नफ़र बाज़ छीना साहब का वो ये मौक़िफ़ था कि अब वो लोग सोचती हैं कि कौन हमें ये चीज़ें दे रहा है और हमें किसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन चूँकि खान साहब वो चूँकि जेली डिग्री का भी उन पर एक दब्बा है, तो धब्बा तो नहीं कह सकते, वो बिल्कुल एक नुमाया दाग है कि जी वो जेली डिग्री होल्डर है। तो उनको क्या पता कि जी अब हालात तब्दील हो चुके हैं, नौजवान नस्ल जवाब मांगती है। तो खैर खान साहब को वो बात, चूँकि वो जेली डिग्री होल्डर है, उनकी तालीम नहीं है, उनको समझ नहीं आई। उन्होंने ज़ाहिर है जिस तरह की वो तर्ज सियासत के कायल थे, जिस तरह की सियासत वो करते रहे हैं थल में, जिस तरह वो झूठे पर्चों में, और उनके जो पिछले दिनों में एक वीडियो भी सामने आई, मोहतरम हमारे ज़िले चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ज़िले चेयरमैन साहब अमनवाज निवानी साहब, उन्होंने भी कहा जी कि हमारा बुजुर्गों ने तो वो दौर गुजारा है कि हम बाजू भी तुड़वा देते थे और पर्चा भी उसी पर करवा देते। वो इस तरह की ज़हनियत के हामिल हैं। तो उनको ये बात समझ नहीं आई कि जी चादर बदल के मुतालिक क्या कहा। उन्होंने जनाब मलिक गज़नफ़र बाज़ छीना साहब को कहा जी कि आपको इसलिए अच्छे नहीं लगते कि अब उसमें अगर मैं कहूँगा तो कुछ दोस्त मुझ पर भी नाराज़ हों कि जी आपने वो अल्फाज क्यों दोहरा दिए। खैर वो सबको पता है जी कि रशीद अकबर खान साहब ने क्या कहा। अब ये एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन दोस्तों की, और ख़ास तौर पे शकील भाई की,
कि जी वो बड़ी गैरत उनकी जाग रही है। भाई आपकी गैरत उस वक्त क्यों नहीं जागती कि जब वो खान साहब जो पहल कर रहे होते हैं। देखिए अगर आप, हमें आपसे ये तवक्को है कि अगर आप सबसे पहले उनकी इस बात को कंडेम करते तो शायद मलक गजनफर अब्बास चीना साहब भी जवाब देने से पहले सोचते कि यार वो अगर किसी ने गलत बात की है तो मीडिया के दोस्त या शकील भाई कि उन्होंने उनका उनको उसको कंडेम किया है, उसको गलत कहा है कि जी आप गलत कर रहे हैं, सियासत में नया जो गालिम गलोच की जो सियासत आप ला रहे हैं ये गलत है। लेकिन चूंकि आपकी तरफ से वो नहीं आया तो देखिए थल का बंदा जो है वो गैरतमंद है, हर बंदा गैरतमंद है। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन गजनफर अब्बास चीना साहब ने थल की गैरत का सबूत दिया है कि जिस जबान में थल के लोगों को गलत कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उसी जबान में जो हम जवाब देंगे। मत ये आप हमसे तवक्को रखें कि हमें को गालियां देता रहेगा और हम खामोशी सुनते रहेंगे। खत्म हो गया वो दौर, खत्म हो गया वो सियासत, वो जुल्म की सियासत वो खत्म हो गई। और वो जुल्म की सियासत के सामने टकराने वाली एक शख्सियत है जिसको मलक गजनफर अब्बास चीना कहते हैं, और उसी ने ये निमानियों को जो है इस हद तक पहुंचाया है। ये क्यों इनके मुंह से ये जले कोयले निकलते हैं, निमानी साहबान के इक़्तिदार से दूर है, इन इक़्तिदार से दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर कहते हैं जी कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया अब भी इक़्तिदार में है, सैयद अकबर खान साहब अब भी सिटिंग MP हैं, अब क्यों आप अपने आप को कंपेयर करते हैं जी कि हम उसमें नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है, पावर में नहीं है। आप बेशक अब आपका मुकाबला है मलक गजनफर अब्बास चीना साहब से और थल की आवाम से। थल के बंदे को अब आज तक आपने यही सियासत रखी है, आपके डेरे पे जो लोग जाते थे उनको आपने गालियां दी हैं, उनको खामोश कराया जाता था, उन पे जुल्म किया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। हम तवक्को रखते हैं अपने भाई शकील अहदर साहब से कि वो इस बात पे गौर करें कि वो अपनी सहाफ़त पे गौर करें कि उन्होंने सबसे पहले कि उन्होंने जो मवाजना पेश किया, इस मवाजना से पहले अगर उनकी एक वीडियो इस बात पे आ चुकी होती कि रशीद अकबर खान साहब जो हैं वो हैरत की बात है कि इतने बार MP MNA मुंतखब हुए हैं और फिर उसके बाद उनकी ये लैंग्वेज है, ये उनका आप अगर ये बात करते कि रशीद अकबर खान साहब की इस बात से जो है लोगों में मायूसी फैली है, लोग गलत समझ रहे हैं इसको, लेकिन आप नहीं कह सकते। मैं फिर कहूँगा आपकी रोजी रोटी का मसला है भाई, आपने इरफान बुखारी साहब है उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर खान साहब के खिलाफ इतनी बड़ी बात कर देंगे। लेकिन हम नहीं डरते मलक गजनफर अब्बास चीना साहब का, हम इस हद तक जरूर कर हाँ हम ये भी आपको चैलेंज करते हैं कि कहीं पे भी अगर मलक गजनफर अब्बास चीना साहब ने पहल की इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने में, सबसे पहले हम उनके सामने खड़े होंगे, हम उनसे कहेंगे कि मलक साहब आपने गलत बात की है। हाँ अगर पहल की जाएगी तो जवाब देना हम जानते हैं, और मलक गजनफर अब्बास चीना साहब ने जिस जबान में जवाब दिया है निमानियों को इसी जुबान में जो है वो समझ आएगी, इसी जबान की समझ आएगी, इसके अलावा वो किसी जबान की उनको समझ नहीं आती। तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि जी एक गालम गलूच की सियासत का आगाज़ हो चुका है और शराफत की सियासत कहाँ गई। ये सब आप सबसे पहले इस बात पे तजिया करें कि इस चीज़ की इब्तिदा किसने की है। जब आप इब्तिदा वाले को गलत कहेंगे तो सामने वाला जवाब देने वाला भी इस बात पे गौर करेगा कि मुझे इस लैंग्वेज में जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।